श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको भक्त को दर्शन देने आए बिहारी जी एक सच्ची घटना बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम सब बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को चढ़ावा चढ़ाने के लिए कमल के पुष्पों की माला और पेड़े खरीदते हैं। हम सब लोग पूरी रात सफर करने के कारण बहुत थक चुके थे। हम में से ही कुछ लोग जाकर मंदिर के बाहर बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठे। मैं भी उन्हीं लोगों में से जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई तेजी से भागकर मंदिर में प्रवेश द्वार तक पहुंच गया और अंतर्ध्यान हो गया हो। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं उससे जानती हूँ? कहीं ये वो तो नहीं जिनके बारे में मैंने बचपन से दादी के मुख से कथाएं सुनी है। मुझे पता है कि वह कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं। पहली ही बार में ऐसा लगा कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। मैंने अपने साथ ऐसा होते हुए कभी पहले नहीं देखा था। मैं उसी वक्त उठकर अपनी दादी के पास गई और मैंने उनसे बोला कि दादी दादी, अभी मैंने श्री बिहारी जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए मैंने बांके बिहारी जी को मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा है। दादी ने मुझे तुरंत सबके सामने डांटते हुए बोला कि तू पागल हो चुकी है क्या लड़की? ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तू सोच रही है। मैं जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मुझे दादी ने सबके सामने डांट लगाई। मुझे दुख तो इस बात का था कि जिस मुंह से मैं बचपन में बांके बिहारी जी की कहानियाँ सुनती आ रही थी, वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो यहाँ क्या करने आए हैं? खैर, अब हम सब लोग मंदिर के अंदर बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी वह सुगंध महसूस हो रही थी। परंतु मुझे वह सुगंध केवल वहीं तक महसूस हो रही थी जहाँ पर जाकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हुए थे। मैं बार बार मंदिर के बाहर निकलकर उसी जगह पर जा रही थी सुगंध महसूस करने के लिए। मैंने यह काम 3 बार किया। जब मैं चौथी बार बाहर जाने लगी तब दादी ने मुझे फिर डांट लगाई और बोली, तू बार बार बाहर क्या करने जा रही है? यह हमारे लिए एक नई जगह है। अगर तू यहाँ पर खो गई तो तुझे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इस बार जब दादी ने मुझे डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दादी मुझे आज्ञा से आज से पहले कभी नहीं डांटा था और आज उन्होंने मुझे 2 बार डांट लगाई। खैर, अब हम सब लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए उनके कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। अगले ही क्षण जैसे कपाट तो मुझे देखकर बड़ा अचंभ हुआ कि वह सुगंध, वही वस्त्र, वही श्रृंगार। मैं दादी की सारी डांट को भूलकर वापस उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैंने इन्हीं को तो बाहर देखा था। अब दादी ने हमारे साथ जो लोग आए थे उनमें से एक महिला के कान में जाकर कुछ बोला और मेरा हाथ पकड़कर उसी धर्मशाला पर ले गई जहां हम लोग ठहरे हुए थे। दादी ने आश्रम के कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही दादी दरवाजे की जंजीर लगाकर मेरी तरफ मुड़ी, उनके चेहरे की दशा बदली हुई थी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया और हम पता नहीं उसी तरह की कितनी देर तक खड़े रहे। मुझे अभी भी उनका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब दादी ने मुझे छोड़ा, प्रश्नचित्त की तरह खड़ी रही और उनकी तरफ देख रही थी। जब दादी ने थोड़ी देर बाद अपना मौन तोड़ा तब वो बोली कि पगली, तुझे अभी भी समझ नहीं आया? तेरे पे बांके बिहारी जी की कृपा हो गई है। जो तूने अपनी 11 वर्ष की आयु में पा लिया है वो मुझे 70 वर्ष की आयु में भी नहीं मिला। अरे पगली, तूने तो हमारा पूरा कुल ही तार दिया है। इसके बाद जब तक हम वृंदावन रहे तब तक हम अपने कमरे के बाहर नहीं निकले। अगर कोई पूछने आता, दादी उसको यह बोलकर भेज देती कि तबीयत खराब है। ना सुबह की इच्छा, ना शाम की चाहत, जिस पहर तुम मिले वही इश्क की इबादत। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।